आपके पीछे। चंद्र बोस की जस्टिस की मांग को लेकर तेलंगाना से लेकर जम्मू कश्मीर तक मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उसका योगदान के उत्तेजित होकर एक यात्रा कर रहा हूँ। पूरा देश भर घूम रहा हूँ। मैं तेलंगाना से शुरू करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कन्याकुमारी, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब ऐसे गुजरते हुए अभी जम्मू तक आया हूँ। मैं जम्मू से निकलकर श्रीनगर और उसके बाद यूपी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ऐसे गुजरते हुए मेरा तेलंगाना को पहुँचाऊँगा। और मैं एक यात्रा के वास्ते आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान व्यक्तियों को एक बार रिमाइंड कर इसका ट्राइब्यूट करना चाहता हूँ। कश्मीर टू कन्याकुमारी रखा हुआ है, जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करना है। हाँ, तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यह है कि सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर से याद करना, दुलाना। सब लोग उसको मानते हैं, उसको जानते हैं, मगर उसके बारे में डीप नहीं मानते। जो नाम सुनते हैं और एक स्वतंत्र समरयोधी ऐसे माने जाते हैं, और जो काम है उसको उन्होंने किया भारत सरकार, भारत को छुड़वाने के लिए जो काम उनको डायनामिज़म जो उन्हें बनाया, केवल 4 साल में ही पूरा ये मोहल्ला बदल दिया उन्हें। वो यहाँ से गुजरे, यहाँ से एस्केप हुआ, वो अफ़गानिस्तान, लाहौर जैसे ऐसे प्रांतों से गुजर के जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में हिटलर से मिलना ये तो बहुत बड़ी बात है। एक जब कि व्यक्ति में टाइम पे एक डिक्टेटर को मिलना, एक साधारण व्यक्ति जैसा अपना सुभाष चंद्र बोस, वो डिप्लोमेटिक वे ही वहाँ से फिर जापान ऐसा गुजरते गुजरते और एक हमारा आज़ाद हिंद फौज भी की रचना किया वहाँ ने। और इसके ज़रिए वो थोड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ब्रिटिशों से छुड़वाया और वहाँ हमारा झंडा लहराया। ये थोड़ा चीज़ें हैं जो जल्दी उसका निर्णय लिया, उसका डायनेमिज़म, उसका देशभक्ति, कमिटमेंट ऐसा थोड़ा है। वो बहुत दिलचस्पी की बात है कि ये सब लोग अभी भी अगली पीढ़ियों को भी बताना बहुत इंटरेस्टिंग वे और उसके हानर से उसका ये बुक्स में भी छपाना, ये सरकार भी कुछ कोशिश करना है कि ये ऐसा व्यक्तियों की जीवित चरित्र, केवल नेताजी के साथ साथ जो हो उसका जीवित चरित्र तो प्रेरणा मिलेगा अगली पीढ़ियों को। तो उसमें बुक्स के द्वारा जैसा या टीवी सीरियल्स के बारे जैसा किसी की भी चीज़ द्वारा माध्यम से भारत को और देशभक्ति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो अगली पीढ़ी बच्चों को, युवकों को ऐसे सिखाना है। की बात है कि मैं कई प्लेसेस घूमे थे, मैं देख रहा हूँ कहीं उसका पॉलिटिशियंस का इमारतें है, बहुत इमारतें, बहुत मेमोरियल्स भी है। मगर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कई प्लेसेस राज्यों में जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं, कैपिटल सिटीज़, उसमें केवल एक स्टैचू भी नहीं है थे। ये तो बहुत मेरे को बहुत दिलचस्पी हुआ। इसके दौरान एक डिमांड करता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की इमारतें जो मेमोरियल जो रहते हैं ना, हर एक राज्य में और उसके कैपिटल सिटीज़ में होना और एक म्यूज़ियम भी होना, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे लोग, युवक को उसके देखकर वो होते प्रेरणा मिलेगा और देशभक्ति की ओर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, करेंसी में भी इसके होना चाहिए। ये तो नई बात नहीं है कि वो तो एक राज्य से चला दिया पहले उन दिनों में, जो INN में आज़ाद हिंद फौज चला रहे थे। ये तो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक राज्य बनाया, वो भी दूसरे राज्य में अपना राज्य, खुद का राज्य बनाया, उसके साथ वो करेंसी बनाया, वो सरकार चलाया। ऐसे सही चीज़ है, वो सब किसी रूप में वो भारत जनता को मालूम पड़ना चाहिए, अगली पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए, उसका स्पिरिट लेना चाहिए ऐसे। और मैं और एक डिमांड भी करता हूँ, मेरे यात्रा जो नाम है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहा हूँ, वो NH-44 है। इसका नाम भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर घोषणा करना चाहिए, क्योंकि एक भारत जुड़ता है नॉर्थ और साउथर्न लोगों के बीच में। एक बहुत बड़ा मार्ग है, जो ये मार्ग में जो भी चलता है तो नेताजी के इंस्पिरेशन लेता है। इस वास्ते ये सड़क को NH-44 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर घोषणा करना चाहिए।